हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज 31 मई और दिन रविवार है। ये सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है। मैंने अपना खाना बना के बर्तन साफ़ करने में लग गई हूँ और बाहर का काम भी पूरा कर दिया है। आज सुबह सुबह ही ख़त्म कर देती हूँ झाड़ू का काम। उसके बाद अब मैं बर्तन साफ़ करने के लिए बैठी हूँ और ये मेरी देवरानी है, ये भी बर्तन साफ़ करने में लगी हुई है। और देखिए मैं भी अपने बाल्टी अपने बर्तन उठा लाई हूँ, अपने सब जो मेरी रह रही है सबको इकट्ठा करके ही अपने बर्तन साफ़ करूँगी। उधर बाल्टी में पानी भर रहा है, तवा चिमटा फुकनी और मेरी दूध की बाल्टी, चकला बेलन, एक और अलग बाल्टी नहीं धोती। मैं सब बर्तन एक साथ में नहीं धोती हूँ। और गाइस देखिए अब मैं अपने बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ। और देखिए हम घर में 2 देवरानी जेठानी रहते हैं और हमारे सास जो नहीं है वो ख़त्म हो गए हैं, तो मैं और वो ही यहाँ पे रहते हैं। हम दोनों ऐसे ही मिलजुल कर अपना अपना काम करते हैं और बातों में लगे रहते हैं। सुबह सुबह एक साथ ही बर्तन साफ़ करते हैं, हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और हमें बातों में पता भी नहीं चलता। और देखिए मैं बर्तनों का टोकरा भी उठा कर लाई हूँ, इसलिए अपने बर्तन साफ़ करके रखूँगी। आज सुबह सुबह गैस ख़त्म हो गई थी तो सब काम मुझे चूल्हे पर ही करना पड़ा। आई एम सॉरी गाइस, मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि अभी मैं इतना कुछ नहीं जानती हूँ। देखिए मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, ये सब वीडियो बनाना एडिट करना मुझसे नहीं होता ज़्यादा, लेकिन जो भी मेरी गलती हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि गाइस धीरे धीरे सीख जाऊँगी, मुझे आप लोगों का प्यार और सब्सक्राइब सब कुछ मिलेगा तो मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। लेकिन हाँ, मैं अपनी कोशिश में लगी हुई हूँ, काम के साथ साथ में अपने इन सबको बनाती रहती हूँ। और देखिए खेत वाले खेत से आ गए हैं, अभी खाना खाएंगे और मैं और ये भी अपने काम में लग गए हैं। देखिए हम दोनों बात करते करते ही अपना काम पूरा कर लेंगे। और मैं हमेशा की तरह अपना बर्तन साफ़ करने से पहले 1 गिलास या 1 कटोरी पानी ज़रूर पीती हूँ। इससे ध्यान बना रहता है और फिर हम पानी का भी कमी पूरी हो जाती है। और अब अपने बर्तनों की स्टार्टिंग करूँगी। और हमें पता नहीं किस बात पे हंसी आ रही थी, ये छोटी वाली ने भी दर्द था और हम दोनों का नाम भी पूजा ही है, इसलिए घर में सब मुझे बड़ी पूजा और छोटी पूजा के नाम से बुलाते हैं। और धीरे धीरे बर्तन साफ़ करने लग गई हैं, इसमें अपने बर्तन साफ़ करूँगी और मैंने अभी शुरू ही की है। और देखिए हम बात कर रहे थे, पता नहीं किस बारे में बात चल रही थी। और देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो माफ़ कर देना, क्योंकि धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी, लेकिन अभी इतना नहीं सीख पाई हूँ। और देखिए बर्तन साफ़ कर धीरे धीरे सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी। गाँवों में तो काम बहुत ज़्यादा होता है और हमारे यहाँ खाना सुबह बन जाता है और खाना बनने के बाद ही हम बाकी के सारे काम करते हैं। देखिए सुबह पूजा ने तो बर्तन साफ़ अपने कर दिए थे, मैं अभी करने में लगी हुई थी। ये मेरी दूध की बाल्टी है जिसे हम पैक कर निकालते हैं, छोटी वाली गाय की है। ये बाल्टी को भी साफ़ करके अलग रखते हैं, हम बाल्टी की यूज़ में नहीं लाते हैं क्योंकि वो दूध की बाल्टी है, शाम को इसमें दूध नहीं बचेगा। इन्हें साफ़ करके अलग रख दूँगी बाल्टी को। ये पूजा की दूध की बाल्टी है बड़ी, इनके हस्बैंड दूध का काम करते हैं
तो इसमें भी दूध ही बनता है। ये भी अपनी दूध की बाल्टी साफ करके अलग रख देते हैं। देखिए वो बाल्टी है, दूध चिल्लियाँ हैं। दूध वाले के घर में तो बर्तन भी दूध के ज़्यादा ही मिलते हैं। हमारे बीच कुछ बात भी चल रही थी, बात कर रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे। ये चकला बेलन है, इन्हें भी साफ कर लिया थे। धीरे धीरे करके सारे बर्तन साफ करके इन्हें रसोई में लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे रसोई में इतनी सुविधा नहीं है कि मैं वहीं पर बर्तन साफ करूँ। हम दोनों यहीं पे करते हैं, सुबह और शाम पे। ये मेरी छोटी बाल्टी है, ये छोटी बाल्टी मेरे मंदिर जाने के लिए, जो मैं सुबह मंदिर जाती हूँ इसे लेकर। मेरा रुमाल लिया है ना, मामी कोई हो गया अपना रुमाल जैसे ही है। हाँ तो मुझे ना पड़ता यार, रुमाल ये दूध छानने की चल्ली है जो वो साफ कर रही है, मैं चल्ला साफ कर रही हूँ। हमारे कब मेरी भी लगे मेरे छोटे भी इसके तो सारे बर्तन साफ हो गए, कुछ रह गए थे और तभी मेरे बाहर से आवाज़ आई थी। और देखिए बाहर बच्चों के पापा आ गए थे, पशु के लिए चारा लेकर आए थे। देखिए आकर धूप में पशु एकदम
बेहाल हुए रहते हैं। और ये मेरी बेटी है, इसे पकड़ा दिया था ये भैंसा, ये उधर बांधने गई थी और पूजा बैठे थी, साफ सफाई में लगी हुई थी। तो ये पालतू ये कुत्ता है हमारे यहाँ पे आ जाता है। इसके पापा ने बुग्गी को एक साइड लगाया है इस तरह का, और ये हमारे घर का सबसे छोटा बेटा है। और उसके बाद में चल रही थी अपने ऊपर, जहाँ पे हम सोते हैं रात को। अभी वहाँ पे बिस्तर हमारे ऐसे लगे थे, रात को उठ पड़ी थी इसलिए मैंने लेट तक छोड़ दी थी। अब ये मच्छरदानी हटाऊंगी मैं यहाँ पे आके। देखिए गाँव में तो सब खुले में ही सोते हैं, मच्छरदानी लगी रह गई थी मेरी ये। ऐसे मच्छरदानी को हटाऊंगी, बिना मच्छरदानी के नींद नहीं आती है क्योंकि गाँव में मच्छर ज़्यादा लगते हैं। और फिर हम अंदर भी नहीं सोते हैं, तो बाहर ही सोते हैं। अब मैं एक मच्छरदानी को इकट्ठी कर दूँगी, उसके बाद मैं अपने बिस्तर की तय करूँगी। इसे हम इस तरह लपेट कर रखते हैं मच्छरदानी को, ताकि ये इलझे ना या धूप में कटे ना। ये हमारी छत है, सब लंबी लंबी छत है। रात को यहाँ पे बहुत अच्छी हवा लगती है। और ये गेट है, यहाँ पे एक रूम बना हुआ है अंदर, इसमें ही हम अपना सारा सामान रखते हैं। एक साइड मैंने मच्छरदानी लगा दी थी और मैं जहाँ भी लगाऊंगी मैंने बिस्तर उठा कर तैयार लगाने शुरू कर दिए हैं और इन्हें मैं अंदर रखूँगी। ये मेरा बस लड़का भी आ गया था, इससे मैंने कहा कि झाड़ू एक साइड रख के बेटा, उसने झाड़ू रख दिया था और मैं अपने बिस्तरों की तय बनाने में लगी हुई थी। ये सब तक इकट्ठे की, ये सब तक मेरे हाथ के बनाए हुए हैं। मैं फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं दोपहर का काम करके मैं खाना खाने के लिए बैठी थी। और खाने में देखो आज तो सब्जी, दाल, दही, खीरा ये सब है। मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ। गाइस आप भी खाना खा लो, क्योंकि मेरा तो खाना खाने का 11 साढ़े 11 बजे से पहले मुझे भूख नहीं लगती। और उसके बाद में खाना खा के मैंने अपनी मशीन रख ली, क्योंकि मेरा एक सूट था जो कटिंग करके रखा हुआ था, लेकिन मैंने वो सिला नहीं था। आज मैं उसकी भी सिलाई करूँगी। तो मैं बैठ गई थी, पहले मैंने ये बनाई चाय अपने लिए एक कप, और मैं टीवी देख रही थी। मैंने फिर स्टूल से सिलती हूँ और मैंने अपना चाय एंजॉय करते करते टीवी देखा। और गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस टाइम पे मैं अपने दोनों दीदियों को बहुत मिस करती हूँ, अनीता दीदी और गीता दीदी, क्योंकि वो भी मेरे इस टाइम पे बहुत साथ होती थी। और चाय जब मैं पीती हूँ तो मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, अपनी बहनों को। और उसके बाद में मैं अपनी ये पैंट है, मैं इसको सिलना शुरू करूँगी, पैंट की स्टिचिंग करनी शुरू करूँगी। देखो भाई हम तो अपने कपड़े ज़्यादातर पहनने के मैं घर पे ही खुद ही सिलती हूँ। ये सूट जो मैंने पहन रखा है ये भी सिल रखा है मैंने ही। और मैं ज़्यादातर अपने ब्लाउज, सूट, सलवार, पैंट अपने आप सिलकर ही पहनती हूँ। और देखिए मैंने ये सिलना शुरू कर दिया स्टार्ट। पैंट का पहले आसन जोड़ा, उसके बाद सीधी सिलाई लगाऊंगी। मैं टीवी देखते देखते मैं ये सब सिल लूँगी। मैंने सिलाई शुरू कर दी, मैंने पैंट सिलना शुरू कर दिया है। पैरों की मशीन से तो जल्दी ही सिल जाता है, हाथ से थोड़ा सा दुखी होते हैं और हाथ भी दुखता है। और मैं दोपहर के टाइम में जब ही मेरा काम ख़त्म होता है, मैं दोपहर के टाइम में ही सिलना शुरू करती हूँ, क्योंकि पहले मुझे टाइम नहीं मिलता और ना ही शाम के टाइम में टाइम मिलता है। क्योंकि शाम के टाइम से 3 बजे तक और फिर वही काम स्टार्ट हो जाता है पशुओं का नवाना, चारा डालना उनका। इसलिए मैं दोपहर के टाइम में ही ये सब काम अपनी करती हूँ। और देखिए मैंने थोड़ा निकाल दिया था, मुझसे सिला गया है। गाइस मैं इसे सिल के दिखाऊंगी आपको, इस सूट को, पैंट को सिल कर पहन के दिखाऊंगी आपको।
और देखिए उसके बाद ये शाम का टाइम था, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे मैच। ओके बाय टाटा।